दोस्तों, डिवाइन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमारे डिवाइन परिवार के यूट्यूब चैनल में आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती हैं, अच्छी अच्छी जो है पीडीएफ फाइलें मिलती हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल के जो चैनल है उसकी जो आईडी है उससे आप हमारा पीडीएफ फाइलें भी लोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे कोचिंग संस्थान से आकर अच्छे अच्छे जो है नोट्स उपलब्ध हैं आप ले सकते हैं, या ऑफलाइन संस्थान में आकर अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर दें। चलो बच्चों, आज हम जो है समान ज्ञान अध्ययन की क्लास है उसमें एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं। ये केंद्र सरकार की योजनाएं वैसे तो जो संघ सूची के विषय होते हैं वो भारत सरकार द्वारा बनाए गए जो होते हैं कानून वो अलग होते हैं, लेकिन हम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं मुख्य उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम लेकर आए हैं नमामि गंगे योजना। पहली जो हमारी योजना है, फर्स्ट योजना है नमामि, कौन सी लेकर आए हैं? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना। और इस नमामि गंगे योजना को चालू किया गया है, तो कब चालू किया गया है? 10 जुलाई 2014। 10 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई है। लेकिन आप ये भी आपको सुनिश्चित हो या ज्ञान हो कि ये किस मंत्रालय द्वारा है? ये जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आधिपत्य है। कौन सी योजना? नमामि गंगे योजना है, लिख सकते हैं। और ये हमने बताया कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा योजना है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, यानी गंगा नदी को किस प्रकार से शुद्ध किया जाए। वही गंगा नदी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती हुई और अलकनंदा के संगम को स्थापित करते हुए जब आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 29 जिलों को छूती हुई जब आगे बढ़ती है तो वही यूपी, बिहार यानी उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होती हुई बंगाली खाड़ी में इसकी समाप्ति हो जाती है। कुल लंबाई 25 होती है, यानी 2525 किलोमीटर की कुल लंबाई है। तो समझ में आ गया बच्चों? यानी नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई। किस मंत्रालय के अधीन है? जल संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन है। और इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, गंगा नदी को किस प्रकार से साफ किया जाए। आगे चलते हैं, जो हमारी दूसरी योजना है, यानी जो वो सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन सी है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2014 को की गई है। लिख देते हैं 11 अक्टूबर 2014 को इसकी स्थापना हुई है। लेकिन ये है क्या और इसकी शुरुआत कैसे? बच्चों, इसकी शुरुआत जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू हुई थी। किसके? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी?
11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुई थी। अब इसका है क्या, ठीक, यानी इसका काम क्या है, ठीक। प्रत्येक सांसद आदर्श ग्राम तो शुरू हो गई, लेकिन प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 यानी लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में एक वर्ष में 3 गांव गोद लेने हैं और कुल 2024 तक यानी 19 लोकसभा का चुनाव और 5 साल जोड़ दो, यानी 2000 इन लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होते तक 8 गांव को गोद लेना पड़ेगा। किसको? सांसद को। और कौन सांसद? जो अपने क्षेत्र का सांसद, जैसे संसदीय क्षेत्र रायबरेली, संसदीय क्षेत्र अपना अमेठी, संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, यानी जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं। मेरी बात समझ नहीं पा रहे? मतलब कहने का, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो भी सांसद होगा, यानी सांसद अर्थात लोकसभा का सदस्य, वो वर्ष 2019 में एक वर्ष में 3 गांव ले सकता है या पूरे जीवन काल में नहीं, यानी उसका जो 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा के सदस्य, वो पूरे 5 वर्षों में 8 गांव लेकर विकसित करेगा। लेकिन वही सांसद अपना ही क्षेत्र में गांव लेगा, ये नहीं पता लगे कोई गोरखपुर का है तो रायबरेली में, नहीं, जहां पर उसका क्षेत्र विशेष हो। समझ गए मेरी बात पूरी? सांसद आदर्श ग्राम, समझ गए पूरी बात? चलिए अगली हमारी योजना रही मिशन इंद्रधनुष अभियान या योजना। मिशन इंद्रधनुष, ठीक, योजना, ठीक। अब इसकी स्थापना मिशन इंद्र 5 दिसंबर 2014 को, 5 दिसंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई। कौन? मिशन इंद्रधनुष। और दोस्तों ये जो मिशन इंद्रधनुष योजना है, इसका सीधे संबंध स्वास्थ्य मंत्रालय से है। भारत सरकार, और भारत सरकार हम किसी राज्य की योजना नहीं, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ की सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना 5 दिसंबर 2014 को और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय? मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है, इसमें 7 प्रकार की बीमारियों को समाप्त करना अर्थात टीकाकरण करने के लिए ये योजना बनाई गई। और इसमें जो 7 प्रकार की बीमारियां हैं, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनिस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा, हेपेटाइटिस बी है, इतनी 7 प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई, और जिसकी स्थापना 5 दिसंबर 2014 को की गई। और किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली योजना लेकर आते हैं हम, पहल योजना। पहल योजना, अब नाम तो लिखा हुआ है पहल योजना, लेकिन पहल योजना है क्या? बच्चों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। और यह पहल योजना है क्या? और आप लोग जानते भी हो ये योजना, पहल योजना क्या? जब आप लोग गैस सिलेंडर लेते हो, तो जब गैस सिलेंडर लेते हो तो उसमें गैस सिलेंडर की राशि देते हो, 1140, 1130 जो भी हो, ये राशि देते हो। उसके बाद जब आपने कनेक्शन कराया है, तो जिस एजेंसी से कराया है उस एजेंसी में आपने आधार कार्ड दिया है, बैंक की पासबुक लिया। कभी सोचा है कि किस योजना के तहत आपने लिया है? उसी का नाम है पहल योजना। अर्थात जब उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेता है तो उपभोक्ता को डायरेक्ट क्या है? बेनिफिट मिलता है। अर्थात क्या हो? उपभोक्ता के बैंक अर्थात सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर के, एलपीजी सिलेंडर के द्वारा जो सब्सिडी का पैसा आता है, वही क्या है? पहल योजना है। अब हमारी बात समझ गए ना?
पहल योजना जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इस योजना का सीधे सीधे संबंध है कि सिलेंडर पे जो सिलेंडर गैस उपभोक्ता का जो पैसा सिलेंडर लेता उसका जो पैसा है सीधे उसके खाते, मतलब सब्सिडी का जो पैसा सीधे उसके खाते में आए। किसमें आए? उसके। चलिए दोस्तों, अगली हमारी योजना है बेटी बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। ठीक, लेकिन ये कहां तक सक्सेस है? आज भी हमारे समाज में, ठीक, आज भी हमारे समाज में क्या है बच्चों, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं फिर या उनसे बड़ी छात्राएं हैं, क्या होता है उनको एक मतलब कुछ, जैसे किसी ने कक्षा 8 पास कर लिया, बहुत हो गया, इंटर पास कर लिया, बहुत, अब इनकी शादियां कर दी जाए, ऐसे कर दिया, नहीं, उनको अधिक से अधिक पढ़ाओ। और यही कारण है कि हमारे भारत का लिंगानुपात जानते हो, 1000 पुरुषों पे 943 स्त्रियां ही बची हैं, जो संपूर्ण भारत का हम बता रहे हैं लिंगानुपात। वही कारण है कि भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को यानी भारत के गिरते हुए लिंगानुपात को, यानी भारत के जो गिरता हुआ लिंगानुपात उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शिलान्यास किया। किसके? पढ़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इस योजना की शुरुआत की हरियाणा जिला से, हरियाणा राज्य से। कहां से? हरियाणा राज्य। वही हरियाणा राज्य जहां के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वहीं से। क्यों? क्योंकि वहां का लिंगानुपात बहुत कम है, इसलिए वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और हाल ही में केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल कर रख दिया है क्या? बदलाव। यानी इसका जो नाम है परिवर्तित करके क्या रख दिया है? बदलाव। क्या रख दिया है? बदलाव। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदलकर बदलाव रख, जैसे नाम बदले गए हैं, ये नाम बदल गया, बदलाव हो गया है। उधर जैसे आपका था मिड डे मील योजना थी, उसका नाम पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। अपने यहाँ यूपी में काकोरी ट्रेन घटना जो 1925 में है, उसका भी नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो था उसका नाम भी बदल कर रख दिया गया, रामगंगा रख दिया गया। तो ये बदलते रहते हैं। आपको साथ साथ में करंट अफेयर्स भी आपको बढ़िया अपडेट होता रहेगा। जब भी आएंगे करंट अफेयर्स की भी क्लास लेकर आएंगे, इतिहास के लेकर आएंगे। लेकिन जो अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, जिनका हो गया है और जिनका होने वाला है, जिनका हो गया है उस ये जो हम बता रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक अटल पेंशन वाला, एक स्मार्ट सिटी वाला। ये क्वेश्चन 2 पूछे गए थे एसएससी जीडी के। चलिए, हमने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से, और इसका नाम बदलकर बदलाव रखा गया है। ठीक है, अगली योजना हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अगली योजना हम लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जीवन यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सॉरी, इसमें लिख देते हैं बीमा।
ठीक है क्या ये? पहले इसकी स्थापना 9 मई 2015 को हुई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब क्या है, 18 से 50 वर्ष के आयु के 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी नागरिक, यानी 18 से 50 की आयु तक का कोई भी नागरिक 330 रुपए, यानी 330 रुपए प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष का प्रीमियम, यानी प्रतिवर्ष 330 रुपए प्रीमियम भरकर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। किसमें मिलता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को इसकी स्थापना हुई। 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी नागरिक यदि 330 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम जमा करता है, कहाँ जमा करता? अपने खाते में, खाते यानी खुद का खाता SBI में हो, BOB में हो, कहीं भी 330 रुपए अगर जमा करता है तो कोई भी दुर्घटना होने पर उसको 2 लाख रुपए तक का बीमा का जो पैसा होता है वो मिलता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। कितना जमा करना है? 330। कितने वर्ष तक? यानी हर साल आपको 330 रुपए। कितने आयु वाले? 18 से 50। और किस सन में? इसकी स्थापना 9 मई 2015 में इसकी स्थापना हुई। चलिए भाई, अगली योजना लेकर आए अटल पेंशन योजना। ये SSC GD के 14 तारीख में चौथे शिफ्ट का पेपर में आया था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया था। चलिए हम बताते हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, और ये जानते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम था। कितने दिन का? 13 दिन का। ठीक है, और सबसे अधिक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। तो जो अटल पेंशन योजना थी इसकी स्थापना 9 मई 2015 को हुई थी। 9 मई 2015 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? अटल पेंशन योजना की। ठीक, इसमें अटल पेंशन योजना में क्या है? 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी 18 से 40 वर्ष तक जो बैंक में खाता, अगर आप अटल पेंशन योजना के तहत लाभवंत होना चाहते हो, लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो इस योजना का लाभ आप उठा सकते हो। और इसकी स्थापना 9 मई 2015 को हुई थी, और ये SSC GD में ये क्वेश्चन आया भी था। चलिए भाई, चलिए दोस्तों, अगला हम लेकर ये स्मार्ट सिटी मिशन योजना, अर्थात स्मार्ट सिटी योजना। ये एक योजना है स्मार्ट सिटी योजना। है क्या ये? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 25 जून 2015 को हुई। किसमें? स्मार्ट सिटी योजना। और ये जो स्मार्ट सिटी है इसकी रूपरेखा, यानी किस आधार पे किया जाए, वो सिंगापुर के तर्ज पर किया जाए। सिंगापुर, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हलीमा याकूब जी हैं। ठीक, रूप ली गई है। क्या चीज ये? सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी
तो भारत के 100 शहरों का चयन हुआ था। कितने? 100 शहरों का चयन हुआ था। इन सिटी यानी भारत के पूरे यानी संपूर्ण भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के यानी उनका विकास करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और इस योजना की जो रूपरेखा थी वो सिंगापुर से ली गई थी। अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सब जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को 1 मई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके तहत बीपीएल परिवारों को, अब ये भी बता रहे हैं बीपीएल, कहीं हमारा बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क सिलेंडर और चूल्हा वितरित किए गए थे। याद आया? उज्ज्वला योजना के तहत आपको क्या है? सिलेंडर और चूल्हा मिला था, वही है। और कौन? बीपीएल। वही बीपीएल फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क क्या दिए गए थे? सिलेंडर और उसके साथ चूल्हा दिए थे। वही योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत। चलिए अगली हम वीडियो लेकर जो है योजना लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको आप आयुष्मान भारत योजना भी कह सकते हो। क्या? आयुष्मान भारत जो कार्ड बनता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 2018 को 23 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई। काहे की? प्रधानमंत्री जन आरोग्य अर्थात आयुष्मान, लिखे देते हैं आयुष्मान भारत योजना। ठीक है? क्या चीज? एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा होता है। कितने तक का? 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा, वो भी क्या है के? स्वास्थ्य विभाग से। ठीक है? अगली योजना लेकर आते हैं। चलिए अगली योजना हमारी है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल, क्या बताया हमने? डिजिटल इंडिया मिशन। कौन सी? डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन यही है क्या चीज? स्थापना इसकी हुई, पहले हम लिख देते हैं 1 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना हुई। 1 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना हुई। और जो बच्चों, जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसकी स्थापना 1 जुलाई 2015। लेकिन है क्या है? ये सभी सरकारी सेवाएं, हम लिख देते हैं सभी सरकारी, यानी कह रहा ये कि सभी जो हमारी सरकारी सेवाओं को क्या है? इलेक्ट्रिक बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करना है? उनका जनता तक उपलब्ध कराना। क्या?
यानी जो ये योजना है सभी नागरिक सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है, लेकिन क्या है, एक डिजिटल तरीके से, यानी कंप्यूटर के माध्यम से। वो क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन। स्थापना 1 जुलाई 2015 को सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है, वो भी कहे से इलेक्ट्रिक तरीके से कंप्यूटर से डिजिटल। यानी जैसे आपका आधार कार्ड बनवाना है डिजिटल, कंप्यूटर से बनेगा। आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, कंप्यूटर से फीडिंग। आपका जात प्रमाण पत्र कंप्यूटर, आपको वेरीफाई कराना है कंप्यूटर से। इंटरनेट से जोड़ना क्या है, यानी सरकारी सेवाओं को इंटरनेट से सीधे सरकारी सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ना क्या है, वो डिजिटल इंडिया मिशन कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगली स्किल इंडिया योजना। स्किल इंडिया योजना स्किल इंडिया योजना 15 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना हुई। 15 जुलाई 2015 की इसकी स्थापना हुई। इसका काम क्या है, यानी 2022 जो बीत गया, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, कौशल यानी जो समय बीत गया है, इसका जो लक्ष्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। किसका लक्ष्य था, स्किल इंडिया योजना के तहत। स्थापना 15 जुलाई 2015, 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना था। ठीक, अगली योजना हमारी है पीएम, इसको सब लोग जानते हो, पीएम किसान सम्मान निधि। ये एक योजना थी, लेते सब लोग पैसा, लेकिन इसकी स्थापना कब से शुरुआत हुई है, बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं लिखोगे, बोलो भाई, इसकी योजना कब शुरू हुई है? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। कैसे, इसकी ये है क्या चीज, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 से, यानी एक वर्ष में कितना पैसा आएगा आपका, 6,000 रुपए। कितना, 6,000 रुपए आएगा। और दो हजार की नोट नहीं, 2,000 की कितनी किस्तें, 3 किस्तें, 2,000 की 3 किस्त आएंगी। समझे, यानी पीएम किसान सम्मान निधि स्थापना 24 फरवरी 2019, एक वर्ष में 6,000 रुपए, 2,000 की, यानी 2,000 की 3 किस्तें आएंगी, अर्थात 4 वर्ष, यानी 4 महीने में, यानी एक वर्ष में 12 महीने, तो 4 दूनी 8, 12, यानी एक वर्ष में 6,000, बाकी 4 महीने पे एक किस्त चलती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अगला है। मालूम है, प्रधानमंत्री आवास योजना जानते हो ना, बहुत जान। अब भाई यही कहा जाए ना, कॉलोनी, तो खट्टा से प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी स्थापना 25 जून 2015, 25 जून 2015 को इसकी स्थापना हुई। और जो इसका लक्ष्य था वो 2022 का लक्ष्य था। 2022 तक देश के
यानी 2022 तक भारत देश के 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, ठीक, 2022 तक देश के 2 करोड़ घरों का निर्माण, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थापना 25 जून 2015 को, लक्ष्य 2022 तक था देश के 2 करोड़ घरों का निर्माण करना था। चलिए अगली हमारी जो लास्ट योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक, ग्राम ज्योति योजना, इधर लिख देते हैं, ग्राम ज्योति योजना। इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 25 जुलाई 2015 को स्थापना हुई है। क्या? सभी गांव, यानी भारत के सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, अर्थात जो छोटे छोटे गांव हैं, जो कस्बों से जुड़े हुए हैं, उन गांवों तक क्या है? विद्युतीकरण करना, अर्थात बिजली पहुंचाना। किसका लक्ष्य था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 25 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना हुई। भारत के सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। ठीक है, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे छात्रों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा, और जो बड़े देख रहे हैं उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं, छोटों को आशीर्वाद देना चाहते हैं कि इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इनको दूसरे को भेजते भी रहें, जिनसे उनका जो है विकास हो। विकास का मतलब है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत सहायक सिद्ध होंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय डिवाइन।